क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह ने भारत पर हमला कर दिया तो क्या होगा? आखिर वो मंजर क्या होगा जब दो न्यूक्लियर पावर नेशंस में युद्ध होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन दोनों देशों में जीतेगा कौन? और जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से देश होंगे जो भारत और नॉर्थ कोरिया का इस जंग में साथ देंगे। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जिसका तानाशाह किंग जोंग न जाने कब क्या कर दे, इसका किसी को कोई भरोसा नहीं। इसलिए अगर नॉर्थ कोरिया कभी भारत पर हमला कर देता है तो क्या होगा? सबसे पहले अगर इन दोनों देशों में जंग होती है तो ये देश अपने समर्थन के लिए साथी चुनेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वो कौन से देश होंगे जो भारत का साथ देंगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का, जिससे भारत के काफी अच्छे संबंध हैं और वो नॉर्थ कोरिया का कट्टर दुश्मन भी है। और आए दिन नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका को न्यूक्लियर वार की धमकी देता रहता है। तो ऐसे में अमेरिका वो पहला देश होगा जो भारत का साथ देगा। रशिया के रिश्ते भी नॉर्थ कोरिया से कुछ अमेरिका जैसे ही हैं। इस युद्ध में रशिया भी भारत के साथ अपनी दोस्ती को निभाता हुआ नजर आएगा। भारत के जितने अच्छे संबंध इजराइल और फ्रांस से हैं, उतने ही ये देश नॉर्थ कोरिया के कट्टर दुश्मन हैं। तो ये देश भी बिना किसी देरी के भारत का साथ निभाने में पीछे नहीं हटेंगे। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने बिना परमिशन के अपने पड़ोसी देश जापान के ऊपर से अपनी मिसाइल का परीक्षण किया। जापान नॉर्थ कोरिया की आड़ी टेढ़ी हरकतों से काफी परेशान है, जिससे जापान भी भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाता नजर आएगा। नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन साउथ कोरिया का समर्थन भी भारत को ही होगा। अगर बात नॉर्थ कोरिया की करें तो सबसे पहले नॉर्थ कोरिया के समर्थन में आएगा चाइना, जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे अच्छा दोस्त और भारत का कट्टर दुश्मन है। अगर चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ आया तो उसका कर्जदार पाकिस्तान बिना एक पल की देरी के भारत के खिलाफ युद्ध में कूद जाएगा। और वहीं अगर इजराइल और अमेरिका भारत का साथ देंगे तो ईरान भी नॉर्थ कोरिया का साथ देगा, जिसके संबंध नॉर्थ कोरिया के साथ काफी अच्छे हैं। दोस्तों ये एक विश्व युद्ध जैसे हालात होंगे अगर इन देशों के समर्थन को छोड़ दें। और 1 to 1 इन दोनों देशों की बात करें तो इनमें से कौन सा देश दूसरे पर भारी पड़ेगा? अब सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस बजट की। भारत इस मामले में नॉर्थ कोरिया से बहुत आगे है। हमारा डिफेंस बजट 4.5 लाख करोड़ का है, जबकि नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट केवल 1,02,000 करोड़ का है। भारत के पास 2000 के करीब दुनिया के सबसे खतरनाक जेट विमान हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास केवल 600 जेट विमान ही हैं। वहीं बैटल टैंक्स के मामले में भी हमारा पलड़ा काफी भारी है। हमारे पास 6000 के पास मेन बैटल टैंक्स हैं, तो वहीं किम जोंग के पास केवल 3000 के करीब ही बैटल टैंक्स हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे ज्यादा 35 लाख मिलिट्री फोर्स है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास केवल 18 लाख ही मिलिट्री फोर्स है। लेकिन जो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है नॉर्थ कोरिया की ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल है। दोस्तों ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा समुद्री ताकत में 80 सबमरीन के साथ नॉर्थ कोरिया का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि भारत के पास केवल 18 सबमरीन हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 5000 रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं, जबकि भारत के पास केवल 290 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय होगा। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया पैसे और ताकत के मामले में भारत से बहुत पीछे है। अगर इन दोनों देशों में कभी युद्ध हुआ भी तो भारत नॉर्थ कोरिया का नामो निशान मिटाने का दम रखता है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।